नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव से, साथ ही साथ प्रभु आप सबको आशीष करे। लगातार आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर आपके गुणों को आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। आप अगर अच्छा प्रचार करते चले जाएंगे, परमेश्वर आप सभी को आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। ये मस्ती भरा जीवन नहीं है। जब आप परमेश्वर को स्वीकार लेते हैं, मस्ती भरा जीवन नहीं है। कूदना कादना ये जीवन नहीं है, बल्कि आज मसीह समाज के लोगों ने अपने जीवन को एक मस्ती समझ लिया है, बंदर के जैसा कि बंदर एक डालियों के ऊपर बैठता है और दूसरी डालिया पर कुदिया मारता चला जाता है, क्योंकि उसे एक जगह बैठना सुकून नहीं लगता, बल्कि सारी डालियों को इधर उधर हिलाता हुआ दूसरों को भी भड़काता चला जाता है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर भी काफी गलत कारनामे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि नया फसल पकता है, अभी भुट्टे पके हैं, कोई ककड़िया पकी है, उसको ले लेकर नाचते चले जाते हैं। और उन सभी को हमने बीते हुए वर्षों में भी समझाने के लिए कोशिश करी थी, बल्कि उन्होंने समझने के लिए कोशिश नहीं करी। तो सावधानी पूर्वक आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जो कैन और हाबिल ने जो भेंटें चढ़ाई थी, वो समय अभी बीत गया है, लेकिन आज नया नियम के सेवक सेविका भी वो विधियां निभाते चले जा रहे हैं। यानी कि कहते हैं कि कैन और हाबिल ने भी ऐसा किया था, तो हम भी करते हैं, पहला फल चढ़ाने के लिए जाते हैं करके ऐसे चढ़ाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा फल खाने के लिए फुर्सत में नहीं है। समझ आता है कि नहीं आता? सारे चीजें आपके और मेरे लिए रखे गए हैं। धन्यवाद के साथ आप खा सकते हैं, बल्कि दिखाने के लिए किसी के सामने नाचना गाना नहीं है। ये फल वो फल कई चर्चों में व्यापार यानी कि क्या बोलना चाहिए कि नीलामी की जाती है। कहते हैं कि 20 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का ऐसा भावे लगाए जाते हैं। हमारे गुजरात की धरती पर, यहाँ के कलिशा में भी ऐसा होता चला जाता है, जो हमारे संदेश से नफरत करते चले जाते हैं। उनका कहना है कि हमारा संदेश बाइबल से बाहर है। मेरा कहना है कि वो बाइबल से बाहर हो चुके हैं। हालांकि क्या बोलना चाहिए, नीलामी करना बाइबल के अंदर इजाजत नहीं है, और ऐसा अलग अलग प्रकार से लोगों को गुमराह करना इजाजत नहीं है, और लोगों से ईर्ष्या करना, नफरत करना भी गुनाह है। आज गुजरात के अंदर सेवक सेविका नफरत करते हैं। भारत देश के कई राज्यों में भी ऐसा ही होता चला जा रहा है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनके कारनामे बता रहा हूं तो मैं उनके गुनहगार हूं। बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति दूसरे को सुधारने के लिए ऐसा अगर एक्शन लेता है, वो व्यक्ति महान और ईमानदार होता है। जो किसी का गुनाह छिपाकर, झूठ बोलकर उसे बचाने के लिए कोशिश करता है, आगे जाके वो अपने आप को भी मारेगा और वो बचने वाले को भी मारेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति गुनहगार है उसे गुनाह की सजा मिलना बहुत ही जरूरी हो चुका है। लेकिन आजकल गुनाह लोग स्वीकारना नहीं चाहते। कुछ लोग पैसे देकर गुनाह से छूटना चाहते हैं, पैसे देकर गुनाह से आजादी महसूस करना चाहते हैं। तो आपको क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता है? आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि यूहन्ना 3:30 में लिखा है ना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह बढ़े और आप और मैं घटना चाहिए, है ना। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जरूरी है कि वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर बढ़े और आप और मैं घटते चले जाए। क्या घटाने की बात कर रहा हूं? आपका और मेरा जीवन जो है, पुराना जीवन, वो घटता चला जाए और प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का कार्य, प्रभु यीशु मसीह का गुण आपके और मेरे जीवन के अंदर बढ़ता चला जाए। हालेलुया। जैसे कि एक बीज को आप धरती के अंदर डालोगे तो पुराना वाला जो बीज है, उसका ऊपर वाला जो शरीर है वो घटता चला जाता है, सड़ता चला जाता है, मरता चला जाता है, और उसके अंदर से नया अंकुर निकलता है, नया डीरा, नया कोम निकलता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर बढ़े और आप घटे, मतलब आपका रीति रिवाज
पुराना जीवन वो घटता चला जाए और प्रभु यीशु मसीह का नियम, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का गुण बढ़ता चला जाए। आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं आप सभी को, है ना। अगला वीडियो देखिए, उसके बाद में हम कुछ और बातें करना चाहेंगे। हाँ, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय, उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। हाँ, तो देखा राहुल गांधी ने क्या कहा उसमें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको समझ लेना चाहिए, क्या जो व्यक्ति समाधान करवा रहा है, जो व्यक्ति सही मार्गदर्शन बता रहा है, जो व्यक्ति गलती बता रहा है, उसकी बात नहीं मान रहे, उसके हिसाब से सुधरना नहीं चाहते हैं, तो कौन से हिसाब से सुधरोगे, है ना। कोई भी व्यक्ति किसी की भी गलती बताता है तो उसको सुधारने के लिए बताता है, उसको सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए बताता है, लेकिन लोग भागते चले जाते हैं, मौत की घाट जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे जाते हैं, खून खराबा पे जाते हैं। सुधरो और सुधारो। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। आमीन।